क्लास 12th में अगर आप पढ़ाई आपकी स्टार्ट हो गया या फिर आप सेशन में आप चले गए, तो फिर आपको क्या करना है कि आपको अभी से आपको पढ़ाई करना चाहिए। क्योंकि क्लास 12th में क्या होता है कि जब भी आप क्लास 11th में जब आप थे, तो हो सकता है कि आपको कुछ बेसिक जो कॉन्सेप्ट है या बेसिक आपको जो चैप्टर है आपका कंप्लीट शायद आप नहीं किए होंगे। तो इसीलिए फिर क्या होता है कि जब आप किसी तरह भी पास होकर आप क्लास 12th में पहुंच जाते हैं, तो फिर आपका जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपका ज़्यादा बढ़ जाता है। क्योंकि यहाँ पर क्या होता है कि अगर क्लास 12th का जो चैप्टर जब पढ़ाई करेंगे, अगर मान लीजिए क्लास 11th का बेसिक अगर आपको चैप्टर नहीं पता है, तो फिर हो सकता है कि क्लास 12th में आपको थोड़ा दिक्कत हो जाए। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मान लीजिए फिजिक्स आप पढ़ाई कर रहे हैं, तो फिजिक्स में क्या होता है कि कुछ कुछ बेसिक जो चैप्टर है वहाँ पे क्लास 11th से आपको जुड़ा हुआ है। जैसे कि मान लीजिए केमिस्ट्री का भी, आप जो केमिस्ट्री का जो पढ़ाई करते हैं, तो उसमें क्या होता है कि कुछ कुछ चैप्टर आपका क्लास 11 से भी आपको जुड़ा हुआ, फिर आपका मैथमेटिक्स भी, आपका बायोलॉजी भी। तो इसीलिए अगर मान लीजिए अगर क्लास 12th में कैसे भी आप पहुंच गए, तो फिर आपको बहुत दिक्कत हो सकता है। क्योंकि देखिए, जब आप इंट्रेंस एग्जाम जब देंगे, तो फिर इंट्रेंस एग्जाम में क्या होता है कि आपका क्लास 11 से भी आपका पूछता है, क्लास 12 से भी आपका पूछता है, और आपका समटाइम्स आपका क्लास 10 का भी आपका पूछता है। तो अगर जैसे कि मान लीजिए अगर आपका क्लास 12 आप पढ़ाई कर रहे हैं, तो फिर आपको जब भी आप स्टार्ट करेंगे कोई भी चैप्टर, फिजिक्स का हो या केमिस्ट्री का हो, तो फिर आपको हो सकता है कि आपको दिक्कत थोड़ा सा आपको फील हो। तो इसीलिए आपको क्या करना है कि क्लास 11 का भी आपको पहले से आपको पढ़ना पड़ेगा। क्योंकि जब भी आप फिजिक्स का कोई भी चैप्टर को आप कंप्लीट करेंगे, तो हो सकता है कि आपको बीच बीच में आपको दिक्कत हो, या फिर आपको बीच में आपको प्रॉब्लम क्रिएट हो जाए। तो इस प्रॉब्लम को क्रिएट ना होने के लिए आपको क्या करना होगा कि क्लास 11 का भी आपको फिजिक्स पढ़ना पड़ेगा। जैसे कि मैथमेटिक्स में क्या होता है कि आपका डिफरेंशिएशन, अगर मान लीजिए अगर आप क्लास 11th में अगर डिफरेंशिएशन अगर आप नहीं किए, तो हो सकता है कि क्लास 12th में आपको डेरिवेटिव आपको समझने में थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है। तो इसीलिए आपको क्या करना हो कि अगर डिफरेंशिएशन आपको समझना है, तो फिर आपको क्लास 11 का जो मैथमेटिक्स है आपको उसको भी कंप्लीट करना पड़ेगा। अब यहाँ पर बात होता है कि आप क्लास 12th में आप पहुंच गए हैं, और ऊपर से आपके पास 1 साल है, फिर उसके बाद आपका 12th का बोर्ड होने वाला है। अब क्या होता है कि जैसे कि हम अभी कह रहे हैं कि आपको क्लास 11 का भी को पढ़ाई करना पड़ेगा, आपको क्लास 12 का भी पढ़ाई करना पड़ेगा। तो क्या ये पॉसिबल तो नहीं है कि आप 1 साल में आप दोनों क्लास का पढ़ाई कर सकते हैं? तो इसीलिए आप क्या कर सकते हैं कि आप अभी से स्टार्ट कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपका सेशन अगर अभी आपका नया है, तो फिर आप क्या कर सकते हैं कि अभी से आप क्लास 11 का भी आप चैप्टर को पढ़ सकते हैं, और क्लास 12 का भी आप स्टार्ट भी कर सकते हैं। आपको क्या करना है कि बीच बीच में क्लास 11 का भी आप पढ़ाई कीजिए, फिर आप क्लास 12 का भी पढ़ाई कीजिए। इससे क्या होता है कि जब आपका 1 साल कंप्लीट हो जाएगा, तो फिर आप अच्छा से आप क्लास 11 का भी आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, फिर आपका क्लास 12 का भी कंप्लीट हो जाएगा। नहीं तो फिर क्या होता है कि जब आप एग्जाम देने जाएंगे, या फिर जब भी आपका टेस्ट या फिर कुछ भी एग्जाम होगा, तो फिर आपको दिक्कत हो सकता है। क्योंकि बीच बीच में क्या होता है कि अगर मान लीजिए क्लास 12 का जब चैप्टर आप स्टार्ट करते हैं, या कोई भी इक्वेशन या कोई भी आप एक्सरसाइज कंप्लीट करते हैं, तो हो सकता है कि कुछ कुछ फॉर्मूलाज आपको समझ में ना आए, या फिर कुछ कुछ कॉन्सेप्ट आपको समझ में ना आए। क्योंकि कुछ जो सब्जेक्ट जो कॉन्सेप्ट है वो आपका क्लास 11 से भी आपका लिंक रहता है। अगर मान लीजिए क्लास 11 का क्लियर नहीं रहेगा, तो फिर आप हो सकता है क्लास 12 का जो सब्जेक्ट है कुछ भी आपको शायद नहीं आएगा। तो इसीलिए आपको क्या करना है कि जब भी आप क्लास 12 का कोई भी चैप्टर को स्टार्ट करते हैं, तो फिर आपको उसका बेसिक कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए। तो जब भी आप क्लास 12 का चैप्टर को स्टार्ट कर रहे हैं, तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा कि क्लास 11 का चैप्टर को आप कंप्लीट कीजिए। आप क्लास 11 का जितना भी कॉन्सेप्ट है उसको फिर से पढ़िए, फिर से समझिए। अगर मान लीजिए अगर आप समझ जाते हैं, और ऊपर से क्या होता है क्लास 12 का भी स्टार्ट कर सकते हैं। क्योंकि देखिए क्लास 12 में क्या रहता है कि बहुत सारा आपका कॉन्सेप्ट, बहुत सारा आपका जो इक्वेशन जो रहता है, या फिर जितना भी आपका फॉर्मूलाज रहता है, चाहे फिजिक्स में हो, चाहे केमिस्ट्री में हो, या फिर आपका मैथमेटिक्स में, तो हो सकता है कि आपको थोड़ा दिक्कत आपको फील होगा। तो इसीलिए आपको क्या करना है कि अगर मान लीजिए कोई भी चैप्टर क्लास 12 में पढ़ाई करते हैं, तो आपको कॉन्सेप्ट अगर समझ में नहीं आता, तो फिर आपको क्या करना होगा कि आपको बेसिक आपको जाना पड़ेगा। मतलब कि आपको क्लास 11 से आपको स्टार्ट करना पड़ेगा। जैसे कि मान लीजिए हम आपको कह रहे हैं कि आप क्लास 12 का भी कंप्लीट कीजिए, फिर क्लास 11 का भी कंप्लीट कीजिए, तो फिर आप सोचेंगे कि आप क्लास 11 का हम क्यों पढ़ाई करें, जबकि हम क्लास 11 का हम पास हो चुके हैं। तो देखिए क्या होता है, जब भी हम एंट्रेंस एग्जाम जब देते हैं, जैसे कि मान लीजिए आप कोई भी इंजीनियर का आप एग्जाम देंगे, या फिर कोई भी आप मेडिकल का एग्जाम देंगे, तो यहाँ पर क्या होता है कि आपका क्लास 11 का भी आपका पूछता है, आपका क्लास 12 का भी पूछता है। और अगर मान लीजिए क्लास 12 आपका क्लियर तो है, लेकिन अगर मान लीजिए क्लास 11 आपका क्लियर नहीं रहेगा, तो फिर हो सकता है कि आप उस क्वेश्चन को सॉल्व ना कर पाएं। तो इसीलिए जब भी आप कोई भी एंट्रेंस एग्जाम का तैयारी करते हैं, आप मेडिकल का तैयारी कर रहे हैं, या फिर आप यूपीएससी का तैयारी कर रहे हैं, या फिर आप कोई भी एंट्रेंस एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं, तो फिर आपका फोकस हमेशा ये होना चाहिए कि आप क्लास 11 का भी आपको क्लियर करना है, और क्लास 12 का भी क्लियर करना है। क्योंकि अगर मान लीजिए पहले से अगर आप क्लियर करके रहेंगे, तो उससे क्या होता है कि जब भी आपका 12th बोर्ड का एग्जाम होगा, या फिर जब भी आप एंट्रेंस एग्जाम आपका आएगा, तो फिर आप रिविजन भी कर सकते हैं। क्लास 12 में क्या होता है कि आपके पास 1 साल का समय रहता है, और ऊपर से क्या होता है कि अगर मान लीजिए अगर आप अपना जो टाइम मैनेजमेंट है, या फिर आपका जो रूटीन है, अगर आप अच्छा से उसको बना कर
रखेंगे, अच्छा से उसको मेंटेन करके रखेंगे, तो ये हो सकता है कि आप क्लास 11th का भी आप चैप्टर को कंप्लीट कर सकते हैं। अब ऐसा नहीं है कि आपको क्लास 11th का आपको सारा चैप्टर या सारा कॉन्सेप्ट आपको पढ़ना है, क्योंकि कुछ कुछ चैप्टर जो क्लास 11th का है वो आप क्लास 12 से आपका जुड़ा हुआ रहता है। तो इसीलिए आपको वही चैप्टर आपको पढ़ना है, ताकि आप क्लास 12 का जो भी कॉन्सेप्ट को समझेंगे तो फिर आपको दिक्कत ना हो। जब एंट्रेंस एग्जाम देंगे 11th का आपका क्लियर नहीं रहेगा, तो हो सकता है क्लास 11th का जो चैप्टर है, जो कॉन्सेप्ट है, या फिर जो भी क्वेश्चन जो क्लास 11th से आएगा, तो उसको आप सॉल्व आप नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए आपको ये करना है कि आप जब क्लास 12th में आप पहुंच गए हैं, तो फिर आपको क्या करना है कि आपको रिवीजन आपको क्लास 11th का भी आपको करना पड़ेगा, ताकि आपका जो बेस है आपको ज़्यादा स्ट्रांग हो जाए और आपका जो कॉन्सेप्ट है आप ज़्यादा समझ पाएँ। तो ज़्यादा समझने के लिए, ज़्यादा बेटर एनालाइज करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, क्लास 11th का आपको फिर से पढ़ना होगा। अब ऐसा नहीं कि हम ये नहीं बोलेंगे कि आपको क्लास 11th का जो एक्सरसाइज उसको कंप्लीट करना है। आप क्लास 11th का आप कॉन्सेप्ट जो होता है, जो चैप्टर जो होता है, उसको आप पढ़ लीजिए। उसके बाद आप क्लास 12th का आप कॉन्सेप्ट को स्टार्ट कीजिए। फिर जो क्वेश्चन जो रहता है क्लास 12th का आप उसको कैरी कर सकते हैं। 12th में क्या रहता है कि आपके पास उतना समय भी नहीं रहता है, क्योंकि क्लास 12th का भी इतना जो सिलेबस रहता है, जो उसका हो सकता है कि अब 1 साल पे कंप्लीट आपका सद होगा नहीं। तो इसलिए सब आपको यही करना है कि क्लास 11th का जो चैप्टर है, जो कॉन्सेप्ट है, आपको समझना है। अब ऐसा नहीं है कि क्लास 11th का भी एक्सरसाइज को कंप्लीट कर रहे हैं, नहीं तो फिर क्या होगा कि क्लास 12th में आपका जो कॉन्सेप्ट है वो भी आपका अधूरा रह जाएगा, फिर आपका जो एक्सरसाइज है, जो भी किताब है, वो भी आपका अधूरा रह जाएगा। इसके फॉर एग्जांपल केमिस्ट्री का आपको जो पीरियोडिक टेबल जो होता है, अगर आप मान लीजिए पीरियोडिक टेबल अगर ठीक से आपको नहीं पता है, आपको केमिकल रिएक्शन ठीक से आपको नहीं पता है, आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको ठीक से नहीं पता है, तो फिर आप क्लास 12 को जो आगे का जो चैप्टर है, आप उसको उस कॉन्सेप्ट को आप समझ नहीं पाएंगे, क्योंकि जो भी आपका जो पीरियोडिक टेबल है या फिर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, वो आपका क्लास 11 से आपका स्टार्ट होता है। क्लास 11 आपको बहुत अच्छा समझाया गया है, तो इसीलिए आपको क्या कर सकते हैं कि आप क्लास 11 का आपको स्टार्ट भी करना पड़ेगा, और ऊपर से अगर मान लीजिए क्लास 11 का भी आपको ठीक से समझ भी नहीं आता है, तो फिर आप क्लास 10 का कुछ कुछ कॉन्सेप्ट को आप उसको आप ले सकते हैं। देखिए बात क्या होता है कि अगर मान लीजिए अगर मेडिकल का आप तैयारी कर रहे हैं या फिर आप इंजीनियर का तैयारी कर रहे हैं, तो फिर आपका जो बेस है, आपका जो कॉन्सेप्ट है, बेसिक आपको कंप्लीट तो करना ही पड़ेगा, नहीं तो फिर आपको बाद में आगे जाकर आपको दिक्कत हो जाएगा। जैसे कि अगर मान लीजिए एंट्रेंस एग्जाम आप दिए हैं, उसमें क्वालिफाई भी कर गया, तो फिर अब जब जो फील्ड पकड़ेंगे, या बीटेक करेंगे या फिर मेडिकल करेंगे या फिर आप एमबीबीएस करेंगे, तो वहाँ पर हो सकता है कि अगर आपके पास बेसिक नॉलेज नहीं रहेगा, तो फिर आपको वहाँ पर दिक्कत हो सकता है।